नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यस कंसल्ट में। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम के बारे में। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग में इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मिलेगी टैक्स से रिलेटेड जानकारी, और यहाँ सब्सक्राइब करने पर आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। तो बात करते हैं स्कीम की। ये स्कीम जो है वो जुलाई 2017 से लेकर के, मतलब जब से जीएसटी आया था तब से लेकर के अप्रैल 2021 तक के जो रिटर्न हैं उन पर रिटर्न की जो लेट फीस थी उसको कम कर दिया गया है, या कह सकते हैं कि माफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन कम कर दिया गया है ये ज़रूर है, जिसके कारण आप कम पेनल्टी दे करके, एक मिनिमम पेनल्टी दे करके अपने रिटर्न भर करके अपनी लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपको जो रिटर्न फाइलिंग का टाइम दिया गया है वो 1 जून 2021 से दिया गया है, और इसकी आखिरी डेट जो है वो 31 अगस्त 2021 है। टाइम भी बहुत अच्छा दिया गया है सरकार के द्वारा, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और अब आइए जानते हैं रिटर्न के हिसाब से कि क्या फ़ीस या क्या पेनल्टी या क्या छूट इस स्कीम के तहत दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर की। जो रिटर्न 3B मंथली भरा जाता है, इसमें अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आपको केवल 500 रुपये, 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST देने होंगे। ये पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगी, और इससे आप अपना GSTR3 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको GSTR3 भी भरने के लिए मैक्सिमम 1000 रुपये पर मंथ पेनल्टी भर करके आप फाइनल कर सकते हैं। पहले यह 100 रुपये पर डे के हिसाब से थी, जो क्लॉक वाइज या डे वाइज कैलकुलेट हो रही थी। ऐसा ही GSTR1 की बात करते हैं। ये भी रेगुलर टैक्स पेयर द्वारा भरा जाने वाला एक रिटर्न है। इसमें भी अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आप केवल 500 रुपये पेनल्टी दे करके, मैक्सिमम जिसे कहा गया है मैक्सिमम पेनल्टी दे करके आप ये रिटर्न भर सकते हैं। पर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक पिछले साल में था और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपको 2000 रुपये, जी हाँ, मैक्सिमम 2000 रुपये आपको पेनल्टी दे करके रिटर्न भरना होगा। इसी तरह अगर आपका टर्नओवर पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 से 5 करोड़ के बीच में था तो आपको 5000 रुपये, और अगर 5 करोड़ से ऊपर था तो 10,000 रुपये मैक्सिमम पेनल्टी दे करके आप रिटर्न भर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर की। जो टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन ऑप्ट कर रखा है और उनकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो वह 250 रुपये CGST, 250 रुपये SGST, टोटल मिलाकर के मैक्सिमम 500 रुपये पेनल्टी भर करके रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कंपोजिशन टैक्स पेयर जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उन्हें मैक्सिमम 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, पर एक्चुअली कंपोजिशन क्वार्टर होता है, सॉरी मंथली तो नहीं, तो कंपोजिशन वालों को क्वार्टरली जो है 2000 रुपये पे करके रिटर्न भरना होगा। इसके अलावा बात करते हैं टैक्स कलेक्शन वालों की, टैक्स कलेक्टर्स की, जो GSTR7 रिटर्न फाइल करते हैं। पहले उनके पेनल्टी में पर डे 50 रुपये पेनल्टी होती थी। इसमें उसे मैक्सिमम 2000 रुपये पेनल्टी दे करके वो अपना TDS, जो कलेक्टर्स हैं, वो अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आइए बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। जी हाँ, सरकार ने एनुअल रिटर्न में भी एक प्रावधान दिया है, छूट दी है। यह कोरोना काल का जो सन 2020 और 21 है, इसके लिए छूट दी गई है। इसके तहत ये कहा गया है कि अगर आपका टर्नओवर जो है 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ तक है तो आपको GSTR 9 और 9A, जो एनुअल रिटर्न बोलते थे, उसको ऑप्शनल कर दिया है। पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था। ठीक इसी तरह GSTR 9C, जिसमें GST में अकाउंट रिकॉन्सिल करना पड़ता था, GST के तहत ऑडिट होती थी, उसका रिटर्न जो है वो उन्हें भरना होगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर होगा। तो
आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने ऐसे जानकारों को जिन्हें जानकारी होनी चाहिए, उन्हें शेयर करें, कमेंट करें और कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने बताया है, सब्सक्राइब करने पर आपको कोई टैक्स और पेनल्टी नहीं लगती है। धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।